करोथा कांड तो आप सबको पता होगा ही कि क्यों हुआ था। क्योंकि बाबा रामपाल जी ने आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का खुलासा करके समाज के सामने रख दिया, जिस कारण से आर्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य गुरुजन हैं, उनके पेट में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को वेदों के अनुसार लिखी हुई बताकर समाज में बेचा करते थे, जिसके बेचने से बढ़िया धंधा हो रहा था, बढ़िया चंदा आ रहा था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी ने इस बात का खुलासा किया कि सत्यार्थ प्रकाश का नाम सत्यानाश प्रकाश होना चाहिए और इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को तो चौराहे पर आग लगाकर जला देना चाहिए, जिसने समाज को बिगाड़ दिया है, लोगों को भक्ति और भगवान की परिभाषा से दूर कर दिया है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का जो ज्ञान है वो वेदों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। और महर्षि दयानंद ने यह कहकर सत्यार्थ प्रकाश को समाज में बांटना शुरू किया कि वेदों में जो भक्ति और भगवान के विषय में लिखा है उसका निष्कर्ष, उसका सार, जैसे चारों वेदों का सार गीता जी है, ऐसे ही महर्षि जी ने कहा कि चारों वेदों का सार मैंने अच्छे से अध्ययन करके और सत्यार्थ प्रकाश में शॉर्ट रूप में लिखकर डाल दिया है। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और समाज को पढ़ाया तो पता चला कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान तो टोटली वेदों के विरुद्ध है। क्योंकि महर्षि दयानंद जी की जीवनी में लिखा हुआ है कि वो भांग पिया करते थे, तमाकू पिया करते थे, नशा किया करते थे। उसी नशे में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख डाली। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि भांग पीता था, तमाकू खाता था, तमाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता। उन्होंने वेदों को पढ़ा बाद में, पहले अपना अनुभव जैसा भी उनको उल्टा सीधा ज्ञान था सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया और लिखकर जल्दबाजी में इस पुस्तक को समाज में बंटवा दिया। उसके बाद महर्षि दयानंद जी ने सोचा कि अब मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू किया तो उनके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि मैंने वेदों का हवाला देकर जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है उसमें तो टोटली ज्ञान वेदों के विरुद्ध है। वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, दिखाई देता है, मनुष्य के जैसा है, राजा के समान देखने योग्य है, सिर पर मुकुट है, और वो भगवान, वो परमात्मा, उसका नाम कबीर है। वो साक्षात धरती पर मनुष्य की लीला करने के लिए आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। उनकी भक्ति करने से पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जीव को मोक्ष मिलता है। और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने पहले लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, परमात्मा से पाप कर्मों का नाश नहीं होता। बहुत सारी ऊट पटांग बातें उन्होंने लिख दी। अब महर्षि जी ने सोचा कि यदि मैं अपनी गलती समाज को बताऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के उल्टे ज्ञान को ऊपर रखने की दृष्टि से वेदों का अर्थ करते समय अर्थों का अनर्थ कर दिया कि जनता पागल है, भोली है, क्या पढ़ेगी जनता, क्या पता जनता को वेदों में क्या लिखा है। ये सोचकर उन्होंने वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया
अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को सत्य साबित करने के लिए। लेकिन भाई कहावत है कि चोर चुरावे तूमड़ी गाडे पानी मां, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। समय आने पर संत रामपाल जी ने सन 1994 में अपने आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को वेदों से मेल करके समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को दिखाना शुरू कर दिया। तो जो आर्य समाजी लोग थे, जो भाई बहन हैं, जिनको परमात्मा चाहिए था, वो चाहे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के मिलो, चाहे सतगुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ के मिलो, उन्होंने तो सच्चाई को स्वीकार कर लिया और सत्यार्थ प्रकाश को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन जो आर्य समाज के मुख्य लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, गुरु लोग हैं, गुरुकुलों के लोग हैं, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। तो उन लोगों ने आर्य समाज के भोले भाले लोगों को संत रामपाल जी और करोथा आश्रम के विषय में उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काना शुरू कर दिया। आम जनता समझ नहीं पाई, जिस कारण से 2006 में करोथा कांड हुआ और रोहतक की सोनारिया जेल में सतगुरु रामपाल जी 21 महीने रहकर आए। उसके बाद भाई और बहनों, बरवाला कांड सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। लेकिन बरवाला कांड को करवाने में ना किसी आर्य समाजी का हाथ था, ना किसी आर्य समाज के प्रतिनिधि का या गुरु का कोई हाथ था, ना अन्य किसी धर्मगुरु का कोई हाथ था, ना तत्कालीन सरकार का कोई हाथ था। बरवाला कांड में यदि किसी का हाथ था तो सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार का, सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का, उनके मंद बुद्धि भक्तों का हाथ था, जिन्होंने अहंकार में आकर जबरन प्रशासन से पंगा ले लिया और अपने गुरु से बड़े होकर अपने गुरु को शिक्षा देकर कि गुरुजी हम आपको जैसा कहें आप जी वैसा करते रहो, हम आपसे कहें कि गुरुजी बीमारी का नाटक करो तो आप लेट जाना, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों से हमने बातें कर ली हैं, वो आपको चेक करेंगे, आप बीमार बनकर लेटे रहना, बाकी हम मीडिया के सामने पेश कर देंगे जो हमने करना है, आप टेंशन ना लेना। आपको नहीं पता गुरुजी प्रशासन का क्या मामला है, बाहर दुनियादारी का क्या मामला है, वो हम अपने आप संभाल लेंगे। क्योंकि शतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने सन 2010 में एक मनमुखी संगठन खड़ा किया शतलोक आश्रम में, जिसका नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में यानी 12 पेज का इन्होंने इस समिति का एक संविधान बनाया इन आश्रम वालों ने। और उसके पॉइंट नंबर 8 और 12 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शतलोक आश्रम वालों ने उस पॉइंट नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है, संत रामपाल जी को एक शिक्षा दी है, संत रामपाल जी को एक सेवा में बांध के रख दिया कि गुरुजी आपका काम केवल सत्संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। बाकी काम हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अपने आप संभालेंगे। आपको केवल इतनी सी सेवा दी जाती है, बस आप यही सेवा करते रहिए। यह आप जियों की आंखों के सामने है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, साफ साफ लिखा हुआ है, आप जी देख सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने संत रामपाल जी को सलाह दी, शिक्षा दी और आदेश दे दिया कि बाकी जिम्मेदारियों से संत रामपाल जी को मुक्त किया जाता है। तो हो गए ना भगत भगवान से बड़े, और इन्होंने प्रशासन से पंगा ले लिया। संत रामपाल जी की आड़ में उनका नाम ले लेकर उनके भक्तों को भ्रमित किया गया। संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को उनके परिवार के द्वारा काले कपड़े पहनाकर आश्रम के बाहर कमांडो बनाकर खड़ा कर दिया गया। हाथों में लठ पकड़ा दिए, पत्थर पकड़ा दिए गए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए गए। और क्या आदेश दिया गया
कि संत रामपाल जी का आदेश है, हमने पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं आने देना है, भले हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जबकि संत रामपाल जी का कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का। तो यह था बरवाला कांड 2014, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार की भूमिका थी, जिस कारण आज देशद्रोह और मर्डर का मुकदमा अपने ऊपर लेकर संत रामपाल जी बेवजह निर्दोष होते हुए पिछले 10.5 वर्षों से जेल काट रहे हैं।